आज हम बात करेंगे सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। यह कहानी साल 1856 के अवध की। एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीय रियासतों पर अपना कब्जा बढ़ा रही थी, लेकिन इसी समय अवध के दो अमीर जमींदार दुनिया में खोए हुए थे। उनकी दुनिया थी शतरंज की बाजी। कहानी शुरू होती है मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन से। दोनों अच्छे दोस्त हैं और खेल के शतरंज खेलने का इतना जुनून है कि दुनिया की सभी चीज़ें लगभग दिखाई ही नहीं देती। सुबह हो या शाम, घर का काम हो या ना कोई ज़रूरी बात, दोनों के दिमाग में बस एक ही चाल रहती, अगली चाल क्या होगी। मिर्जा की पत्नी अपने पति की इस आदत से काफ़ी परेशान हो चुकी है और लगता है मिर्जा को घर परिवार की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम बन गया। काम बन चुका है। दूसरी तरफ मीर रोशन अली भी शतरंज के उतने ही दीवाने होते हैं। दोनों दोस्त जब तक एक जगह बैठते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। एक बाजी खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, लेकिन जिस समझ से दोनों को अपनी शतरंज की दुनिया में व्यस्त हैं, उसी समय अवध की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अवध के शासक वजीद अली शाह कला, संगीत, कविता और नृत्य में रुचि रखने वाले शासक थे, लेकिन अंग्रेज अवध की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर लगातार नज़र रखे थे। अंग्रेजों को अवध पर नियंत्रण करने का मौका चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अवध पर कब्जा की योजना बनाते हैं और अंग्रेजों की नज़र में अवध एक महत्वपूर्ण इलाका बन चुका था। चाहते थे कि उनकी सत्ता उनके हाथ में आ जाए। उधर मिर्जा और मीर को इस घटनाओं की ज़्यादा चिंता नहीं थी। उन्हें अपनी शतरंज की बाजी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। एक दिन घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मिर्जा की पत्नी चाहती है कि उनकी पति कुछ समय के लिए शतरंज से दूर रहे, लेकिन मिर्जा और मीर के लिए शतरंज को अलग करना आसान नहीं था। दोनों फैसला करते हैं कि अगर घर में बैठकर शतरंज खेलना मुश्किल है तो किसी दूसरी जगह खेलेंगे, और वहीं से कहानी एक नया मोड़ पर पहुंचती है। दोनों दोस्त अपने घरों से दूर एक शांत जगह तलाशते हैं। अब उन्हें लगता है कि यहाँ कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। वो आराम से बैठते हैं और फिर शुरू हो जाती है शतरंज की बाजी। लेकिन दर्शक जानते हैं कि इसी समय असली दुनिया में से एक बहुत बड़ी बाजी चल रही है। अंग्रेज अपनी राजनीतिक चालें चल रहे हैं और अवध सत्ता धीरे धीरे
कमज़ोर होती जा रही है। मिर्जा और मीर अपनी छोटी सी शतरंज की बिसात पर राजा, वजीर और मोहरे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि असली चाल सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन असली जिंदगी में अवध का राजा अपनी सत्ता खोने वाला है। अंग्रेजी अधिकारी अवध के वाजिद अली शाह पर दबाव डालते हैं। आखिरकार वह समय आता है और अंग्रेज अवध को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। वाजिद अली शाह को सत्ता से अलग कर दिया जाता है। अवध की राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच हमारे दोनों शतरंज खिलाड़ी अभी भी अपनी बाजी में उलझे हुए हैं। यही अपना सबसे बड़ा व्यंग सामने रखती है। दोनों दोस्त अपनी छोटी सी दुनिया में राजा से बचने और बाजी जीतने में लगे हैं, जबकि उनके अलावा असली सत्ता का राजा अपनी मदद खो चुका है। मिर्जा और मीर की पत्नी कभी कभी शतरंज को लेकर बहस होती तो कभी अपनी अपनी चाल को सही साबित करना चाहते हैं। दोस्ती के बावजूद खेल का जुनून उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। लेकिन कहानी का असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ शतरंज की चाल समझाता है काफ़ी है? चाल समझना काफ़ी है। अगर इंसान अपने आसपास ही बड़ी घटना में से अलग हो जाए तो वह अपनी छोटी सी दुनिया में जी सकता है, लेकिन असली जिंदगी की बड़ी दोस्त बाजी जीत सकता है। अंत की तरफ दोनों दोस्त अंत की तरफ दोनों दोस्त की शतरंज की बाजी और भी महत्वपूर्ण होने लगती है। बाहर राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, लेकिन उनकी बिसात पर अभी भी वही खेल चल रहा है। फिल्म दर्शाती है कि अंग्रेजों ने सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक चाल और कमजोरियों का फायदा उठाकर भी अपनी सत्ता बढ़ाई। सत्ता में मीर की कहानी इसलिए याद
इसलिए याद रह जाती है क्योंकि वो सिर्फ दो शतरंज के खिलाड़ी नहीं हैं, वो उस वर्ग का प्रतीक जाने जाते हैं जिसे अपने आराम और व्यस्तता रुचियां में इतना खो गए कि उसके आसपास की बड़ा राजनीतिक चालों और कमजोरियों का फायदा उठाकर भी अपनी सत्ता बनाई। मिर्जा और मीर की कहानी इसीलिए राजनीतिक है क्योंकि वे सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नहीं हैं, वो उस वर्ग का प्रतीक है जो अपने को आराम और व्यक्तिगत रुचियों में खो गया। फिल्म का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी की असली बाजी चल रही थी तब केवल अपनी छोटी सी दुनिया में उलझे रहना खतरा मोड़ हो सकता है। दोनों दोस्त आखिर तक शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलने रहते हैं। एक तरफ उनका बिसात पर राजा और वजीर है, दूसरी तरफ असली दुनिया है। अवध की सत्ता बदल चुकी है और यही विरोधाभास शतरंज के खिलाड़ी को एक साधारण कहानी से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में अपने काम और पसंद के साथ अपने आसपास की दुनिया को समझना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी असली खेल हमारी आंखों के सामने रहता है और हमें उसका पता नहीं चलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए मैं फिर आता रहूँगा, आपका साथी।